की। ये अब तक पुलिस वालों की तरफ से कोई अपडेट, कोई खबर क्यों नहीं आई है? अरे उन लोगों को उनका काम करने दो, भरोसा रखो, आ जाएगी नेहा। अब नेहा नहीं, सिर्फ उसकी खबर आएगी। अरे बेबी जी, आप तो अपने इन कोमल पैरों पर रहम खाइए। अरे चप्पल पहन लीजिए भाई, अब तो आपकी मनोकामना भी पूरी हो गई। पंकज, भगवान, नेहा भाभी कभी अज्जू दत्ता को ठेले पे लेके चली जाती है तो कभी संजू दत्ता को स्कूटी पे। पता नहीं किस मिट्टी से बनाया ये मॉडल आपने प्रभु। ये क्या हो गया संजू भैया को? संजू भैया, हाँ छोटे, तू 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 ठीक तो है बच्ची? संजू को क्या हुआ? कहाँ थे तुम दोनों? कुछ खतरनाक गुंडे मुझे उठाकर लेकर गए थे, लेकिन संजय समय पे आया और इसने मेरी जान बचाई। और नेहा ने मेरी? या यूं कह लीजिए कि महादेव ने हम दोनों की। हे भगवान, कोई नेहा को घर से उठा के ले गया था। ऐसा कैसे? पापा, ये विधायक का घर है और हर जगह सिक्योरिटी गार्ड है, फिर घर में कैसे कोई घुस गया? ये सब बाद में सोचेंगे, पहले इन्हें अलग कर। मेरा मतलब है कि ये जो कपड़ा, रस्सी, जो कुछ भी बंधा है, इसे खोल के अलग करते हैं और इन्हें स्कूटी से उतारते हैं पहले। हाँ हाँ, नेहा ने कुछ ज्यादा कस के गांठ बांध दी है ताकि आसानी से खुल ना पाए और मैं कहीं छूट ना जाऊं। नहीं, अजय जी, ऐसे जबरदस्ती काट के अलग करेंगे तो पकड़ छूटेगी। संजय खुद को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके हाथ पर सुन पड़ गए इंजेक्शन की वजह से। इंजेक्शन? हाँ, उन गुंडों ने संजय को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया।
तकदीर भी हर बार मेरा इम्तिहान क्यों लेती है? बच्ची, अब साफ साफ बता, असल में हुआ क्या था? सबके साथ विसर्जन के लिए आगे बढ़ रही थी। अचानक मुझ में बेहोशी सी छाने लगी। साफ साफ दिखाई और सुनाई देना बंद होने लगा मुझे। बस इतना एहसास हो रहा था कि कोई मुझे किसी चीज के अंदर धकेल रहा है। पता नहीं ड्रम या फिर ऐसी कोई चीज थी। नेहा, वो कौन था? तूने चेहरा देखा था उसका? नहीं, बेहोशी की वजह से मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी पर खोल नहीं पा रही थी। कुछ साफ नजर नहीं आया। और फिर उसने तुम्हें उस कार की डिक्की में डाल दिया। डिक्की के बाहर तुम्हारा साड़ी का पल्लू रह गया था। जैसे मैंने देखा मैं समझ गया कि गाड़ी में तुम ही हो। फिर मैं भागा, गाड़ी के पीछे भागता रहा और हे भगवान, इसने हमारे बेटे की जान बचाई। सिर्फ जान ही नहीं बचाई मम्मी, अपने साथ बांध कर सही सलामत मुझे यहाँ भी ले आई। मैंने इसे कितना कहा, मुझे छोड़कर जा, अपनी जान बचा, लेकिन ये मुझे छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं हुई। और अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं जिंदा नहीं बचता। सत्यानाश हो इस मनहूस का। जाल बिछाया इसके लिए और जा बसा मेरा संजू। गजब की मनहूस है तू। दुख, दर्द, तकलीफ, बर्बादी मेरे बेटों को और मेरे परिवार को झेलनी पड़ती है। कमाल है मम्मी, नेहा है इसलिए आज मैं जिंदा हूं। उसे थैंक यू कहने की जगह पर आप अब उस पर इल्जाम लगा रही है। ये उम्मीद नहीं थी आपसे, और ये मैं सबसे कह रहा हूं। अब नेहा को किसी ने कुछ भी कहा तो मैं खुद चलकर उन गुंडों के पास चला जाऊंगा। हम बच गए, इतना काफी नहीं। आज किसी ने घर में घुस के मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कल को कोई और उनका शिकार हो सकता है। कौन हो सकता है वो? घर सबसे सेफ जगह होती। इतने सिक्योरिटी के बीच कोई घुस आया और हम में से किसी की नजर तक नहीं पड़ी उस पर। इस बात को लाइटली नहीं लिया जा सकता है। नेहा इज राइट। हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर वो किडनैपर था कौन। महादेव की कसम, हाथ लगा तुम फाड़ के 2 टुकड़े कर दूंगा मैं उसके। तो जो लोग भी थे उन्होंने विसर्जन की भीड़भाड़ का फायदा उठाया और घर में घुसे। पापा जी, हमें आज के आज सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। सही कहा अजय भी है ना, आज से बिना सिक्योरिटी चेक के ना कोई घर के अंदर आएगा और ना ही कोई घर से बाहर जाएगा। लगता है किसी की काली नजर लग गई है मुझे। तभी तो मेरे अपने ही बच्चे मेरे दुश्मन से जा मिले हैं और उसकी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। बेवकूफ कहीं के। हाँ, नेहा की किडनैपिंग बहुत गंभीर मामला है। ऊपर से वो लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग में शामिल थे। हमें इसकी जानकारी पुलिस को तो देनी चाहिए। जी और जवाब है। हम जैसे ही बंगले से निकले, पेट्रोलिंग करते हुए हम पुलिस से टकराए और हमने उन्हें सब कुछ सच बता दिया।
शायद अब तक वो लोग पकड़े भी जा चुके होंगे। वो सब लोग पकड़े गए। जी, मुझे सही वक्त पे अगर खबर ना मिलती तो लोग भोपाल के बॉर्डर को क्रॉस कर जाते। शायद वो लोग कभी हाथ भी नहीं आते, पर फिलहाल अभी सबके सब हमारे हिरासत में हैं। मैं इधर से ही गुजर रहा था तो सोचा कि आप लोग को भी इन्फॉर्म करते चलूं। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। थैंक यू। इंस्पेक्टर, उन लोगों ने ना जाने कितने बेकसूर लोगों की जिंदगी छीनी है। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इससे कम से कम उन सताए गए लोगों को कुछ तो इंसाफ मिलेगा। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलिए। बेबी जी, कि किन नौसिखियों के हाथ में चाकू थमाइए आप। अगर उस औरत ने हमारा नाम ले लिया तो गर्दन तो हमारी ही कटेगी ना। कोई भी अपराध सबूत से तय होता है विधायक जी। उस औरत से जुड़े हुए सारे तारों को मैंने काट दिया है। वो नाम लेगी भी तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। और वैसे भी हमने इस मनहूस को यहाँ से दूर भेजने के लिए कहा था, चीर फाड़ करके इसकी हड्डियां और गुर्दे बेचने को नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मेरे आसपास ही है, कुछ ऐसा जिसे अपनी आंखों के सामने होते हुए भी मैं देख नहीं पा रही हूँ। ऊर्जा भाभी ने साड़ी पहनाते वक्त कहा था कि आज अनंत चतुर्थी का त्योहार है और मम्मी जी और पापा जी ने किसी खास गेस्ट को बुलाया है। होंगी जमाने के लिए बेटियां बोझ, मेरे लिए तो मेरी बेटी सौभाग्य है। तो दुनिया की बेस्ट बेटी तो है ही, अब अपने पापा के लिए बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाना है। बाप बेटी के रिश्ते का अंतिम संस्कार तो कर दिया मैंने, अब शुद्धिकरण तो करना होगा ना। पापा, मम्मी, ऐसी बेटियां जिनकी गलती मायके वाले माफ ना करे ना, वो बहुत अकेली पड़ जाती है, क्योंकि कोई होता ही नहीं जो उनके दुख दर्द को माँ बाप की तरह महसूस कर सके। आज अपने मम्मी पापा को ससुराल की दहलीज पे खड़ा देखकर नेहा न जाने कितनी खुशी और दुख के उतार चढ़ाव से गुजर रही होगी। बहुत सही कहा भाभी आपने। एक लड़की के लिए जब अपने प्यार और पिता में से किसी एक को चुनना पड़े और अपने पिता से बिछड़ जाए, उससे बड़ा जख्म कोई हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में न जाने कितनी बेटियों के प्यार से नाखुश होके उनके माँ बाप उनसे सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। और वहां बेटियां सारी जिंदगी इस उम्मीद में जिंदा रहती हैं कि
काश एक दिन उनके पिता सारी गलती को माफ करके उनको सीने से लगा लेंगे, पर ऐसा होता नहीं। समझ नहीं आता कि भगवान ने लड़कियों के ससुराल में क्या कम दुख लिखे हैं जो उन्हें पिता की जुदाई और नाराजगी भी सहनी पड़ती है। जैसे सती ने अपने पिता दक्ष का गुस्सा सहा था, वैसे ही नेहा को उसके पिता की नाराजगी सहनी पड़ी। मेल मिलाप नहीं, तुरुप की चाल है हमारी। जैसे बेटे की जिंदगी में पहला दर्जा उसकी माँ का होता है, वैसे ही बेटियों का पहला प्यार और आदर्श उनका पिता होता है। और नेहा की तो जान बसती है उसके बाप में। बाप बेटी का प्यार, यही है हमारा सबसे भारी हथियार। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं नेहा। आज भगवान चल के खुद तुम्हारी दहलीज पे आए हैं। जा, उनका स्वागत कर, उन्हें अंदर लेके आ। बलि से पहले बकरे को सजा धजा के उसकी आरती उतारी जाती है, ताकि उसे महसूस ही ना हो कि उसकी जान जाने वाली है। और ये काम नेहा अपने शुभ हाथों से कर रही है। बेवकूफ लड़की। आइए समधी जी, समधन जी, आइए आइए। बेटी के ससुराल में आपका स्वागत है। अरे आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? अरे आइए आइए, बैठिए, आइए। आइए ना दीपक बाबू। आज हम पूरे इत्मीनान से हमारे बीच के गिले शिकवे दूर करेंगे और दोनों परिवार एक हो जाएंगे। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आइए दीपक बाबू, यहाँ बैठिए मेरे पास। अरे आप सब लोगों को एक साथ बिजली का करंट क्यों छू गया? सब के सब ऐसे सन खड़े हैं। अरे क्या हो गया? अरे बच्चों, आज गणपति विसर्जन के साथ साथ अनंत चतुर्दशी का उत्सव भी है। एक तरफ गणपति बप्पा सारे कष्ट हर के ले जाते हैं और दूसरी तरफ आज विष्णु भगवान जी चीर निद्रा से जागते हैं और जगत कल्याण में जुट जाते हैं। हमें विष्णु भगवान से बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सबका जीवन खुशियों से भर दे। और इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए हमने सोचा, भाई शादी तो हो ही चुकी है,
तो क्यों ना रूठे रिश्तों को मनाकर ये दो परिवार एक हो जाए, नई शुरुआत करते हैं। हाँ? कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।